और एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को उद्धार दे रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश को उनके गढ़ में घेरने का प्लान तैयार करा है, जिसका शंखनाद होगा 23 सितंबर से, जब 2 दिन के बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में दस्तक देंगे। बिहार के जिस सीमांचल में अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में जनभावना रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ये मुस्लिम बहुल्य सीटों वाले सीमांचल में बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से जोड़ती रही है। तो सवाल ये कि क्या वाकई सीमांचल में घुसपैठ का एपिसेंटर बन गया है? देखिए न्यूज नेशन की सीमांचल से ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार का वो सीमांचल जहां सरकारी स्कूलों में चलता है भाईजान का फरमान। बिहार का वो सीमांचल जहां डेमोग्राफी बदलने के दावों पर दंगल। बिहार का वो सीमांचल जिसे बांग्लादेशी घुसपैठ का एपिसेंटर कहा गया। बिहार की उसी सीमांचल की धरा पर दस्तक देने वाले हैं बीजेपी के चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश महागठबंधन के सिरमौर बन गए। तेजस्वी ने सीमांचल में ओवैसी से जीती हुई सीट के नुमाइंदे अपने पाले में कर लिए, मगर शाह ने बिहार के सीमांचल को लेकर जो व्यूह रचना की है वो मुस्लिम वोटों के दम पर जीत का पंच लगा चुके ओवैसी और तुष्टीकरण के सहारे राजनीति करने वाली पार्टियों के समीकरण को ध्वस्त कर देगा। अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में मेगा रैली करेंगे। बिहार के सीमांचल में बड़ी हलचल। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशल। मुस्लिम बहुल्य पूर्णिया जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम में अमित शाह के मिशन बिहार का आगाज होगा। 23 सितंबर का दिन भी इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन बिहार के लाल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है, जिनकी कलम की धार ने राष्ट्रवाद की लहर दौड़ाई। उसी राष्ट्रवाद की छाया में पूर्णिया में तुष्टीकरण पर प्रहार होगा। इस स्टेडियम के मंच पर होंगे अमित शाह। न्यूज नेशन पहुंचा है सीमांचल पूर्णिया, आपको ये दिखाने कि गृह मंत्री का ये हुंकार क्या कहता है, क्या है तैयारियां और किस तरीके से 2 दिनों में अमित शाह के प्रवास के दौरान बिहार की सियासत गर्म हो गया। आपको हम दिखा दें, इंदिरा गांधी स्टेडियम है पूर्णिया का, बहुत ही विशाल स्टेडियम है। 50 से 60 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पर अमित शाह 23 तारीख को कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों को भी संबोधित करेंगे। देखिए तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, रंग रोगन किया जा चुका है। आपको यहाँ पर अर्थ मूवर्स दिखेंगे, जो तैयारियाँ हैं वो किस तरीके से पूरे स्थल को समतल बनाया जाए, यूनिफॉर्म किया जाए, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। बॉर्डर एरिया वाले सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं। किशनगंज जो मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा जिला है, मुस्लिम आबादी 75% से ज्यादा है। कटिहार मुस्लिम आबादी के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला बन गया। यहाँ की मुस्लिम आबादी 44.46% है। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 43% है। इसी तरह अररिया में 35% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी सीमांचल में घुसपैठ की समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरा मानती है। खुद गृह मंत्री के सामने भी ये बात उठाई गई थी। उधर घुसपैठ की समस्या पर दस्तावेज तैयार कर चुके स्तंभकार और पूर्व एमएलसी हरेंद्र प्रताप कहते हैं कि कश्मीर से भयानक स्थिति सीमांचल में बन गई है। 3-4 घटनाओं का ही केवल मैं उल्लेख करता हूँ। पिछले साल 19 मई को याद होगा, पूर्णिया का वाईसी जो मुस्लिम बहुल्य है, वहाँ पर दलितों को वहाँ से भगाने के लिए उनके घर पर आक्रमण किया गया। फिर पाकिस्तान का एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसको किशनगंज के एक ग्राम पंचायत के सरपंच ने उसका पासपोर्ट बनवाया था, वो पकड़ा गया। बरसों से वो रह रहा था, यहाँ से दिया गया। अभी अभी मेरा आर्टिकल भी इस पर छप गया। अभी अभी ये समाचार आया है कि उस एरिया के स्कूलों में रविवार को छुट्टी नहीं होती है, शुक्रवार को छुट्टी होती है। यानी कश्मीर से भी भयानक स्थिति अब यहाँ बन रही है। घुसपैठ और कट्टरपंथ का यही पैटर्न सीमांचल के किशनगंज और कटिहार तक फैला है। यही वजह है कि सीमांचल एनआईए की रडार पर आया। जांच, विवाद और सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है। स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में अगर बॉर्डर एरिया पर, वो भी जहां पर चाइना, नेपाल और बांग्लादेश ऐसा सेंसिटिव एरिया है, अगर वहां पर दोनों के बीच तालमेल में कमी रहेगी तो आने वाले समय में इसका सीधा फायदा एंटी नेशनल एलिमेंट जो देश विरोधी तत्व है वो उठाएंगे। तो इस बात को गृह मंत्री जी इतनी गंभीरता से लिए कि खुद इसको समझने आ रहे हैं। बिहार की सियासी धरा पर सीमांचल में डेमोग्राफी का मुद्दा हर वक्त सुर्खियों में रहा।
अब जब अमित शाह मिशन बिहार में यहाँ दस्तक देंगे तो सीमांचल में राष्ट्रवाद की छाया में घुसपैठ, डेमोग्राफी और विकास की त्रिशक्ति से हुंकार होगी। उधर एनडीए से अलग हो चुके नीतीश पहले ही लकीर खींच चुके हैं कि उनके टारगेट पर कौन रहेगा। झंझट करा दो और ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं। बिहार की 4 लोकसभा सीटें और 24 विधानसभा सीटों का दमखम रखने वाला सीमांचल अब शाह रणनीति का गढ़ बनने जा रहा है। 2024 में बिहार फॉर्मूले को राष्ट्रीय स्तर पर आजमाने की कोशिश में है, तो बीजेपी भी तैयार है महागठबंधन के गढ़ में शाह मोर्चाबंदी के लिए। तो देश के गृह मंत्री का सीमांचल आना महज एक राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से घुसपैठ से जुड़ा हुआ है, तस्करी से जुड़ा हुआ है, सीमांचल के इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों की बढ़ रही जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि देश के गृह मंत्री ने सीमांचल का दौरा करने का निर्णय लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस दौरे के बाद सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी होगी, सुरक्षा बंदोबस्त ऐसे होंगे कि घुसपैठ बंद होगा और हमारा देश ज़्यादा सुरक्षित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सीमांचल। 2024 के लिए बीजेपी उन 144 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जिसे मोदी लहर में भी बीजेपी जीत नहीं कर पाई थी। ऐसा ही एक इलाका है सीमांचल का, जहां अमित शाह बीजेपी के फ्यूचर एजेंडे को सेट करेंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं आखिर क्यों सीमावर्ती क्षेत्र सीमांचल का पूरा राजनीतिक भूगोल क्या कुछ है। नेपाल से सटे सीमांचल में 4 मुस्लिम बहुल जिले हैं। इनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया हैं। लोकसभा की 4 सीटें हैं, जबकि 24 सीटें विधानसभा की हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी, जेडीयू, एचएम और वीआईपी साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी तो मुस्लिम क्षेत्र में एनडीए ने 24 में से 12 सीटें जीती, जिनमें बीजेपी को 8, जेडीयू को 4 सीट हुई। अगर वोट शेयर को देखें तो हिंदू वोट एक तरफा एनडीए के खाते में गया था। 34% वोट मिले थे। 4 सीटों पर बीजेपी को 50% वोट मिले थे। बीजेपी इसी फासले को अपने दम पर अब आगे बढ़ाने का प्लान बना रही है। बिहार में अमित शाह की रैली 23 सितंबर और 24 सितंबर को होनी है। मगर सीमांचल में जिन मुद्दों की बिसात बिछी है, इसमें बीजेपी आयुष्मान भारत, बिजली, पीएम आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियां जनता को गिनाने जाएगी, तो महागठबंधन नीतीश के कामकाज को उधार दे रहा है। वहीं सीमांचल एक बड़ा इलाका है, मगर पिछड़ेपन का लंबे अरसे से शिकार है, जिसे बीजेपी निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा बनाएगी। तो जवाब में आरजेडी और जेडीयू विकास मॉडल पर भी दावा ठोक रही है। बीजेपी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ को सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानती है, जबकि नीतीश सेकुलर एजेंडे पर कायम है। बीजेपी के पास ब्रांड मोदी और शाह हैं और योगी मॉडल का ब्रह्मास्त्र है, तो महागठबंधन मुस्लिम यादव दलित कॉम्बिनेशन को जमीन पर उतार रहा है।